शादी की बात। चलिए गोविंद जी, गाड़ी तैयार है। हाँ, चल रहे हैं संजय जी लड़के वालों के घर। पर मन बहुत दुविधा में है कि लड़की कहीं गलत जगह ना फंस जाए। जैसा तुमने बताया कि लड़के वाले किराए के घर में रहते हैं, 2 बेटी 2 बेटे हैं, कोई बाप दादाओं की कमाई भी नहीं है, ऊपर से लड़का भी कुछ नहीं करता, अभी आईएएस की तैयारी कर रहा है प्रयागराज से। गोविंद जी चिंता जताते हुए बोले, तो रहने दो। फिर गोविंद जी मन दुविधा में है तो मत जाओ, पर एक बात कह दे रहा हूँ, वो तो बहुत भले लोग हैं जो आपकी स्नातक पास लड़की को देखने को राजी हो गए। लड़का मनोहर जी का 2 साल से हर बार प्री का पेपर पास कर जाता है। बस मेस में पिछली बार 4 नंबर से रहा, अब की बार नंबर 1 से। उसे अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बचपन से ही जिले में टॉप करता आया है। वो तो बेटियां शादी करके ससुराल चली गई हैं। भाभी जी आए दिन बीमार हो जाती हैं, पेट पकड़ लेती हैं, इसीलिए घर संभालने के लिए एक संस्कारी सुलझी हुई बहू चाहिए उन्हें। कोई मांग भी नहीं है उनकी। वो तो मेरे कहने पर आप लोगों से बात करने को राजी हो गए, तो मांग होगी भी क्यों छोरा वालों की। लड़का कुछ करे ना है अभी, ना ही खुद का घर-बार है, तो हमारी मुस्कान तो लड़के में से 20 ही बढ़ेगी। हाँ, नहीं तो कह रहे हैं कोई मांग नहीं है। गोविंद जी की पत्नी अनीता मुंह चिढ़ाते हुए बोली, तो फिर रहने दीजिए, मेरा और अपना समय खराब मत कीजिए, चलता हूँ। बिचौलिया संजय बोला, वैसे अनीता कह तो सही रही है, पर एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं। सुनिए जी, इनके यहाँ वो 1000 रुपए किलो वाली पन्नी वाली मिठाई ले जाने की जरूरत नहीं, कभी देखी भी नहीं होगी इन्होंने। वो सामने मंगल हलवाई की 300 रुपए किलो वाली ले जाना। अनीता जी पति गोविंद के कान में बुदबुदाई, ठीक है भाग्यवान, अब निकलने दो हमें। संजय और गोविंद जी मनोहर जी के घर आ गए। मनोहर जी ने दोनों से राम राम कर उनका आदर सत्कार किया। तरह तरह के नाश्ते रखे मेज पर, बहुत ही सभ्य लग रहे थे सब। लड़का संतोष भी आया, दोनों को नमस्ते कर उनके पैर छुए। उसने, हाँ तो बेटा, अगर इस बार नहीं हो पाया मेस तो कोई और नौकरी की तैयारी कर लेना या प्राइवेट कर लेना, तब तक इसके पीछे भागोगे। गोविंद जी अपने बेटी के भविष्य की चिंता करते हुए बोले, और वो बिना एक अठन्नी खर्च किए बेटी भी ब्याहने का सोचे बैठे थे। नहीं अंकल, अभी मेरी एज ही क्या है, ओनली 24, इस बार तो क्वालिफाई होना ही है। आई एम डेम स्कोर। संतोष पूरे आत्मविश्वास से बोला, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे डेम ईश्वर वाले। आईएएस बनना कोई हलवा है, लोगों की साथ पूछते निकल जाती है, पर अधिकारी एक भी ना बन पाता। मन ही मन गोविंद जी बुदबुदाए। मनोहर जी के घर के बहुत ही सामान्य हालत देखकर कुछ हाई फाई नहीं था उनके यहाँ। गोविंद जी घर लौट आए। 6 महीने बाद ही मनोहर जी का लड़का आईएएस बन गया। छोटा सा किराए का घर महल में बदल गया। गए थे गोविंद जी सकुचाते हुए फिर से बिटिया का रिश्ता लेकर, पर मनोहर जी उनके आने से 2 महीने पहले ही एक बहुत ही सामान्य घर की बिन माँ की बेटी को अपनी बहू बनाने का वचन दे चुके थे, जिस पर वो अडिग थे। साफ साफ कह दिया मनोहर जी ने, तब आपने हमें गरीब समझना कह दी तो हम आगे बढ़ गए। बाकी आपकी बेटी को और अच्छा रिश्ता मिले, यही कामना है। बेचारे गोविंद जी उल्टे पांव लौट आए थे, अब 30 लाख भी खर्च करने को तैयार हैं गोविंद जी बिटिया की शादी के लिए, पर मनोहर जी जैसा घर-बार और लड़का उन्हें नहीं मिल रहा है। लड़की की भी उम्र निकली जा रही है, अब पछताए होत क्या, काश समय रहते दूर की सोच लेते। गोविंद जी तो आज अधिकारी की पत्नी होती, बिटिया उनकी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।